नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अशोक वैदिक। मेरा चैनल है ज्योतिष सेतु। उसी के विषय में चर्चा करते हुए आज हम ज्योतिष के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज्योतिष के महात्म्य पर प्रकाश डालेंगे। ज्योतिष है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है और ये हमारे जीवन में किस तरीके से कितनी सहायता कर सकता है, इस पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा होगी। भविष्य में जितने भी वीडियो हमारे चैनल से आपको देखने को मिलेंगे वह ज्योतिष की दो प्रकार से उसमें चर्चा की जाएगी। एक तो फलित ज्योतिष की चर्चा की जाया करेगी हर एक वीडियो में। दूसरी तरफ एक ज्योतिष प्रेमी हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक प्रारंभिक चर्चा, जैसे तिथि है, बार है, योग है, करण है, नक्षत्र है इत्यादि, पंचांग इत्यादि की प्रारंभ में सिखाया जाएगा। फिर भाव फल सिखाया जाएगा। भाव फल के साथ साथ उनको लग्न सिखाया जाएगा और भावों के जो अधिपति हैं उनके बारे में बताया जाएगा और राशियों का स्वभाव बताया जाएगा। उनको राशियों का स्वभाव क्या है, चर राशि, स्थिर राशि, दुष्स्वभाव राशियों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ उनको नवग्रह के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। प्रत्येक ग्रह के बारे में, ग्रह का स्वभाव क्या है, ग्रह का लिंग क्या है, ग्रह पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसक लिंग है, और इसके साथ साथ किस ग्रह से मित्रता है अथवा समता है या विषमता है या शत्रुता है, इसके विषय में भी आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम प्रदान करते रहेंगे। साथ ही साथ निरंतर ये तो हमारी कक्षा चलती ही रहेगी। जो ज्योतिष प्रेमी हैं, नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जिन्हें ज्योतिष की प्रारंभिक जानकारी भी नहीं है और वो चाहते हैं कि हमें ज्योतिष सीखनी है। बहुत सारे लोग का ये निवेदन है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब ज्योतिष सिखाइए। आजकल बहुत समय का अभाव है और समय के अभाव के कारण यही मुझे भी उचित लगा कि ये एक यूट्यूब माध्यम हो सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को दूसरों को भी विस्तारित से समझा सकते हैं और दूसरों को भी लाभान्वित इससे किया जा सकता है। और विद्या के विषय में कहा जाता है कि यही एक ऐसा धन है जिसे बांटने से वो निरंतर बढ़ता है, घटता नहीं है। तो आज से प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम भगवान गणेश का मंगलाचरण कर लेते हैं, इसके बाद में अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। इससे पहले हम भगवान गणेश को चरण स्पर्श करके शीश वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारी बल बुद्धि विद्या में हमें सहायता प्रदान करें और हमारे जीवन में आए हुए विघ्नों को निरंतर हटाते रहें, ऐसी भगवान गणेश से हमारी प्रार्थना है। मित्रों, सबसे पहले ज्योतिष के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष शास्त्र वेदांग में चक्षु माना गया है, नेत्र का काम करता है। इसके बिना इसकी उपयोगिता इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना श्रौत और स्मार्त दोनों तरह के कार्य जो है वो संपादित नहीं हो सकते। अर्थात गृहस्थों के किसी भी कार्य को ज्योतिष के बगैर संपादित नहीं किया जा सकता, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जब जन्म होता है, हम बच्चे का नाम पता करते हैं, उसका नक्षत्र पता करते हैं, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है और उस चरण के अनुसार उसकी राशि कौन सी है, राशि कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का स्वामी कौन सा है। यहाँ से जन्म से ही ज्योतिष की चर्चा प्रारंभ हो जाती है और इसलिए ज्योतिष को अति प्राचीन और विशेष महत्वपूर्ण विषय माना गया है और शास्त्र कहा गया है। शास्त्र के विषय में तो शास्त्र कहा ही उसे जाता है जिस पर पूर्व में बहुत लोगों ने रिसर्च कर लिया है। उसमें अब हमें अलग से कोई शंका, समाधान या उत्कंठा ये सब हमें नहीं करनी चाहिए, ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए। उसमें जो कुछ लिखा गया है सब लोगों ने सोचा है, समझा है, बोला है, जाना है, तब उसमें ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। आगे की व्यवस्था ये भी है कि ज्योतिष वेद का अंग है और वेद जो है अपौरुषेय है। जब भगवान विष्णु का नाभि कमल से जन्म, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, उस समय उनके चारों हाथों में 4 वेद थे। 4 वेद आप सब लोग जानते ही होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
अथर्ववेद में भी व्यापक रूप से ज्योतिष की चर्चा है, यजुर्वेद में भी चर्चा है, ऋग्वेद में भी चर्चा है, और अथर्ववेद में तो ज्योतिष एवं आयुर्वेद की विस्तार से वृहद चर्चा है। आज के समय में एजुकेशन उस प्रकार की हो गई है कि अध्ययन घट गया है, लोग मोबाइल या इस सब इंटरनेट पर काफ़ी अपना समय गंवाते रहते हैं, तो इस तरीके से अध्ययन घट गया है, वरना ये सब चीज़ें बहुत प्राचीन हैं, इसका अध्ययन निरंतर चलता रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र अपने मूल रूप में अत्यंत प्राचीन है। उसकी व्यापकता तथा ग्रह नक्षत्रों राशियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं, ऋग्वेद में भी मिलते हैं, सामवेद में भी मिलते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र को 3 स्कंदों में बांटा गया है। स्कंद कहते हैं, 3 भाग कर दिए गए हैं उसके। पहला भाग है सिद्धांत, दूसरा भाग है होरा और तीसरा भाग है संहिता। 3 खंडों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसे त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष कहा जाता है। लेकिन तदनंतर उसके कुछ दिनों बाद ज्योतिषमय के अंतर्गत और भी सारे प्रश्न जोड़ दिए गए हैं, जैसे शकुन विचार इसी के अंतर्गत आ गया, मुहूर्त विज्ञान इसी के अंतर आ गया है और शामिल कर लिया गया है। भारतीय ज्योतिष को इस तरीके से पंचस्कंधात्मक कर दिया गया है, यानी 3 खंडों से उसे 5 खंड में बांट दिया गया है, जिसके कालांतर में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ताजिक वर्षफल जोड़ दिया गया है। इसके अंदर संवत्सर, मेदिनी, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एवं राष्ट्रीय ज्योतिष, वनस्पति एवं मार्केट इत्यादि की संबंधित जानकारी भी ज्योतिष से ही जोड़ दी गई है। आजकल व्यापारी वर्ग, शेयर मार्केट, इन सब के जो जानकार हैं या जो इसमें व्यवसाय करते हैं, निवेश करते हैं, उन सबको भी ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। और जो लोग ज्योतिष की मदद लेकर के अपने प्रयास करते हैं, उन्हें देखने में दूसरों की अपेक्षाकृत उन्हें अधिक लाभ मिलता है। और मेरा भी अपना व्यक्तिगत ऐसा अनुभव है कि अगर ज्योतिष का लाभ लेकर के, ज्ञान लेकर के दृष्टि रखी जाए तो निश्चित रूप से मार्केट को भी समझा जा सकता है कि कौन सा पदार्थ, कौन सी वस्तु, कौन सा धान्य अमुक समय पर महंगा होगा, अमुक समय पर मद्दा होगा। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग भविष्यवाणी करते हैं और वह भी समय समय पर फलित होती हैं। और मेरा मानना है कि ज़्यादातर सफल परीक्षण ही उनका सामने आता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण यह भी हो सकता है कि आप पंचांग देखते हैं तो पंचांग की गणना 1 वर्ष पूर्व ही की जाती है। ज़्यादातर पंचांग वर्ष के प्रारंभ होने से ही पहले प्रकाशित किए जाते हैं, जिनको आमतौर पर हर ज्योतिषी या पंडित प्रयोग में लेता है। उसके अंदर तिथि, बार, योग, करण, किस दिन कौन सी राशि होगी, कौन सा नक्षत्र होगा, ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्रमा कितने समय उदय होगा, सूर्य कितने समय अस्त, तो आप एज इट इज एक्यूरेट आप उसे मैच करके देख लीजिएगा, वो बिल्कुल मैच ही होगा। किन्हीं कारणों से आज सामान्य जीवन में जो चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं, लोगों को नहीं पता पड़ पाई हैं, तो उसका एक अलग फल है। तो मैं आज से अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर मेरा ज्ञान और मेरे प्रयास आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरे प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और समय समय पर कमेंट के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन भी आप करते रहिएगा। नमस्कार।